जितना बड़ा झूठ होगा ना, उतना ज्यादा चांस है कि लोग उस पर विश्वास करेंगे। क्योंकि एक ये लोगों के मन में धारणा होती है कि अच्छा, इतना बड़ा झूठ तो कोई नहीं बोल सकता, अगर ये बोला तो इसमें सच जरूर कुछ होगा। अब आप सीधा ही कह दीजिए कि इसमें मुस्लिम लीग की कुछ झलक दिखाई दे रही है, तो लोग तो सोचेंगे ना। अब हर आदमी तो मैनिफेस्टो को एनालाइज नहीं करेगा बैठ के। 45 पेज का मैनिफेस्टो किसके पास पहुंचेगा, कौन पढ़ेगा? पर एक बात दिमाग में लोगों के आ जाएगी कि क्या बात है कि प्रधानमंत्री ने ये क्यों कहा कि मुस्लिम लीग की सोच है इसमें। और वो उनका जो पुराना मुद्दा है अपीजमेंट वाला, माइनॉरिटी अपीजमेंट, ये सारे जो चीजें हैं ना, उसमें जाके कहीं उस डॉकेट में जाके वो फिट कर जाती हैं ये बातें। ये सारी मुझे लगता है कि जैसे कोडेड, देखिए ये कोडेड लैंग्वेज है। जब आप मुस्लिम लीग का नाम ही ले लेते हैं तो ये पोलराइजेशन वाली बात है। और फिर आप अगर कहते हैं कि हिंदुस्तान को तोड़ने की बात है, तो आप याद करिए जेएनयू के बारे में क्या कहा गया था कि टुकड़े टुकड़े भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग। ये जो चीज है ना, ये मुझे लगता है ये सब कोडेड लैंग्वेज है कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो हर पेज पे जो है भारत को तोड़ने की बात है। आप बताइए तो सही, एक एग्जाम्पल तो दीजिए। क्या एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन को अपोज करना तोड़ने की बात है? इसका मतलब अब शुरू से लेके अब तक जितने सरकारें आई है वो भारत को तोड़ना ही चाहती थी। आप ही के पास सारी वो मतलब भारत को जोड़ने की जो है एक वो आपको नुस्खा मिला हुआ है। और यही वाली बात के तोड़ने वाली जो बात है, और ये दो चीजें मुझे लगता है मेन कोडेड लैंग्वेज में है उनके। एक मुस्लिम लीग का वर्ड ले आना, और जैसे वो थे ना कि कपड़े से समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं। हाँ, क्या था वो, शमशान घाट के लिए तो पैसे नहीं है और वो बनी जा रही है वहां पे, जी जी, कब्रिस्तान बनने जा रहे हैं। कब्रिस्तान हाँ, जी। ये कोडेड चीजें हैं, इस पे कोई ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, आपको फैक्ट्स नहीं देने पड़ते कि हाँ कि बताओ कितने गांव में कब्रिस्तान बने और शमशान घाट नहीं बनी है, बताओ तो सही। कौन डेटा मांगने जा रहा है? तो लोग एक, ये मुझे तो यही लगता है कि ये भी एक डाइवर्जनरी टैक्टिक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सरकार हिल गई है। जी, केजरीवाल का जो अरेस्ट हुआ एक टिपिंग पॉइंट मुझे लगता हुआ, इसलिए नहीं कि वो केजरीवाल का अरेस्ट था, पर लोगों को लगा कि अब ज्यादती हो रही। जी, आपको याद होगा कि इमरजेंसी के टाइम में जब लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है, पर अब जो हो रहा है बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो तब लोगों का दिमाग बदलना शुरू होता है। तो अभी भी ये वर्ड, ये फ्रेज आप जनता में देखेंगे, लोगों ने कहना शुरू किया कि अभी अब तो बड़ी, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई, ये जी, केजरीवाल को जो, ये तो बड़ी ज्यादती हो गई। तो ये जो मूड बदलने वाली बात है ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक इस वक्त एक एफर्ट है इसको किसी तरह डाइवर्ट करने का। और फिर आपने खुद ही कहा कि मैनिफेस्टो असल में बहुत अच्छा मैनिफेस्टो है, इसलिए नहीं कि वो कांग्रेस का है, बड़ा इलैबोरेट, टू द पॉइंट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, और हर सेक्शन के लिए उस पे क्लियर कट दिया हुआ है, एक फजी टाइप का नहीं है। जहां पे कोई भी आप बात ले लीजिए उसमें, तो मैनिफेस्टो से भी इनको लगा होगा कि इसमें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुद्दे बन सकते हैं। अब प्रोपेगेंडा में तो यही होगा ना कि जो कैंडिडेट जाएगा या लीडर जाएगा कांग्रेस का, वो हर कोई मैनिफेस्टो में से कुछ 2-3 पॉइंट उठाएगा जी, जी, और उन लोगों को बताएगा कि हमारे मैनिफेस्टो में ये है। तो आप पहले से ही एक प्रेजुडिस कर दीजिए